ठीक है, प्रीमाइसेस 20% से हमने बढ़ा दी है। इसके बाद आ गया स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक घट गया, टू स्टॉक कितने से घट गया? 10% से। स्टॉक है कितने का? 9000 का, 10% से 900 रुपए का घट गया। और स्टॉक कितने का हो गया? 9000 माइनस के 900, 8100। ओके, आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। अब बना कितना प्रोविजन? 400 रुपए का। पहले हम उसको क्या करो? रिवर्सल कर दो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। 400 रुपए को रिवर्सल करो कि भैया ये खत्म हो गया। अब बनाओ नया प्रोविजन डेटर्स। बताओ कितने के डेटर्स हैं? 6000 के। और प्रोविजन कितना बनाना है? 5%, 300 हो गया। कितना है? 5% है ना, तो 300 रुपए आ गया। 5% ही था ना, 300 रुपए। ये आ गया 5700। तो नया प्रोविजन इधर लिख दो, प्रोविजन फॉर 300 रुपए। इसके बाद आगे देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। तो इसका मतलब एक नया प्रोविजन, मतलब लायबिलिटी होती है लीगल फॉर लीगल डैमेजेस वगैरह। प्रोविजन फॉर सर ओल्ड भी है। कहाँ? अच्छा, प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, वाज टू बी मेड फॉर। हाँ, तो इतने का और बनाना ना ये। सर और बनाना है या इतने का बनाना है? ये तो कंफ्यूजन। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200। अगर हम ये मानते हैं फर्दर बनाना, अगर अलग नहीं बनाना, फिर इसको ना हम वो करते हैं, तो कितने का फायदा हो गया हमें? 1200 का बनाना है, ठीक है। तो 6000 का ऑलरेडी बना हुआ था, तो बाकी बताओ कितने का फायदा हो गया? 4800। कितने का? 4800। ठीक है। इसके बाद लिखा है फर्नीचर ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर 41,000 का 45,000 का हो गया, तो फायदा ही हो गया हमारा। तो फर्नीचर कितने का हो गया? 4,000 का फायदा हो गया हमें। फर्नीचर कितने का हो गया? 45,000 का। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसके बाद आगे गुडविल का ट्रीटमेंट हम आगे करेंगे। इसके बाद लिखा है 26,000 रुपए जो नरेश को जो देने थे। नरेश को ना पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है? एन हो रहा है नरेश। इसको राउंड कर देते हैं भैया, ये निकल रहा है यहाँ से। और ये पेमेंट बता रखी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो अब क्या करो, सबसे पहले बैलेंस शीट वाला काम कर लो, है ना, खत्म करो। जनरल रिजर्व को बांटेंगे, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है? 46,000, 30,000 और 20,000। इसके बाद ऊपर से आओ, जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1 में। तो तीनों को मिल जाएगा कितना कितना बताना? 6,000, 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर सारे ओल्ड पार्टनर है। सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, एज इट इज लिख दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 15,000। इसके बाद बीपी एज इट इज लिख दो। इससे हमारा पता क्या काम हो जाता? सारी पोस्टिंग काम खत्म हो जाता, बात दिक्कत नहीं आती, बस फिर बैलेंस ट्रांसफर करना रह जाता। आउटस्टैंडिंग सैलरी
कितना है 2200 रुपये। लीगल डैमेजेस हमने कर दिया, कैपिटल अकाउंट कर दिया, बैंक का अभी करेंगे हम। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रीमाइसेस हो गया। बैंक बताओ कितना है? 7600। ठीक है, अभी मैंने इनर कॉलम में लिख दिया इसको। अब देखो गुडविल का ट्रीटमेंट देखो, इसमें लिखा है गुडविल उसका कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म है 45,000। तो सबसे पहले क्या निकालो? वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। ओल्ड रेशियो बताओ। 3:1। कौन चला गया? एन चला गया है ना, एन चला गया। पी एन और एस न्यू रेशियो है। ठीक है, न्यू रेशियो दे रखा है। अच्छा ठीक है, न्यू रेशियो दे रखा है, फिर तो अच्छी बात है। 5:1। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब निकालो पी का जीआर। पी को अब कितना मिल रहा है? 5/6। पहले कितना मिल रहा था? 3/6। कितना गेन हुआ इसको? 2/6। और ऐसे एस निकालो, एस इज जीआर। एस को पहले अब कितना मिल रहा है? 1/6। पहले कितना मिल रहा था? 1/6। कुछ गेन हुआ इसे? नो सर। नहीं। अब निकालो एन का शेयर। एन इज शेयर ऑफ गुडविल। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। लिखना चाहो तो वैसे जरूरत नहीं है। गुडविल, एन इज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 42,000 मल्टीप्लाई भी इसका शेयर कितना था? 2/6 था पहले, है ना। 2/6 तो था, इतना शेयर आ गया उसका, कितना आएगा? 14,000। 14,000। और ये कौन ले जाएगा बताना? गेनिंग रेशियो में बढ़ जाती है तो ले आएगा पी। किसको मिलेगा? पी को ही मिलेगा, है ना, एस को कुछ नहीं मिलेगा। तो सॉरी, पी देगा सारा 14,000। एंट्री बताओ कुणाल, बताना। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट टू एनएस कैपिटल अकाउंट। जिसको गेन हो रहा होता है उसे डेबिट कर देते हैं। एनएस कैपिटल अकाउंट 14,000। विकास, तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। कुणाल, आ गया सर। पीयूष को आ गया। पीयूष की तो आवाज ही नहीं आ रही, नालायक है ही नहीं पीयूष तो। पीयूष है नहीं ना हर्ष? नो सर, वो नहीं है। क्लास से पहले आके बैठ जाएगा, पर नालायक क्लास के टाइम पे भाग जाएगा। अब चलो इसी में पोस्टिंग कर रहा हूं, तो किधर आएगा? बाय पीज कैपिटल अकाउंट। इसको दे देगा 14,000 रुपए एन को, कि ले भाई तेरा शेयर इतना है, मैं दूंगा इसे। इससे ले लेंगे। कौन ले लेगा? एन इज कैपिटल अकाउंट 14,000। बताओ, हार्ड था ये क्वेश्चन? नो सर, बिल्कुल नहीं। चलो जल्दी एक बार प्रॉफिट निकालना, कितना आ रहा है? निकालो सर, ये कैलकुलेटर नहीं है बस, ये पता नहीं कहाँ गया। कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल से रहना है, और फिर दिमाग तो है। पेपर में क्या कैलकुलेटर होगा? पेपर में 22,000। कितना आ रहा है? 22,000 टोटल प्रॉफिट। टोटल कितना आ रहा है? रुको। कितना है? 24,400 टोटल। 24,400। तो हमारा ना गलत आ रहा है इसके क्वेश्चन में, जो भी डाउट है। 18,000 रुपए आ रहा है इसमें प्रॉफिट। एक सेकंड, 24,000 प्रॉफिट आ रहा है। कितना? तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारा कितना आ रहा है? 24,000 प्रॉफिट। ये मुझे इस वाली एंट्री में ही डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं लिखा। ये लीगल डैमेज। क्या कह रहे हो? ये लीगल डैमेज वाले में कुछ है। हाँ, क्योंकि ये फर्दर है शायद, ये क्योंकि फर्दर लिखा भी था ना इसके वर्ड आगे। इसमें ऐड हो जल्दी है ना। रुको। तो ये फिर लॉस हो जाएगा, है ना। सर इतना और बनाना है ना। लॉस हो जाएगा फिर तो।
16,000 प्लस में 400 प्लस माइनस 1200। हाँ, ये और फर्दर ये अंडरलाइन कर लो, इसमें फर्दर प्रोविजन लिखा हुआ है। ये फर्दर प्रोविजन मतलब और बनाना है प्रोविजन। डेबिट साइड में आएगा फिर ना ये। हाँ 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 हाँ, कि यहाँ पर नहीं आएगा, फिर सिर्फ कहाँ पर आएगा ये? 1200 आएगा ना। हाँ, प्रोविजन फॉर, अंडरलाइन कर लो इसको, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। ये और बनाया प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। अब सही आएगा आंसर। और यहाँ पर कितने का हो जाएगा? 6,000 पहले था, 7200 का हो जाएगा। ठीक है, 6,000 प्लस में 1200। ठीक है विकास? यस सर। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें फर्दर के आगे कॉमा भी लगा रखा था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अगर फर्दर प्रोविजन लिख देता तो अलग बात थी, फर्दर के बाद कॉमा लगा हुआ है फिर प्रोविजन लिखा हुआ है। चलो अब हो जाएगा, बताओ कितना आएगा इसका टोटल बताना। 20,400। 20,400। 20,400 और ये प्रॉफिट कितना आ गया? 18,000। 18,000 आ गया है ना। ये 18,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 3:1 में। 9,000, 6,000 और 3,000 किस किस को मिलेगा? ये पी, एन और एस को बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब देखो कितना कितना है? 9,000, 6,000। और बंद मत करना, अभी रुक जाना। मैं सिर्फ इसका बंद कर रहा हूं अभी, इसका बंद कर रहा हूं बस मैं। बाकी तो तुम सीडी निकाल दोगे, बैलेंस सीडी। किसकी बैलेंस सीडी निकलेगा? उनका जो सौरभ एन का, पी का और एस का निकलेगा, एन का सीडी नहीं निकलेगा। एन की पेमेंट के बारे में देखो, बताओ एन का टोटल बता दो चलो इससे। 34, 18, 48 और 54,000। 54,000 बनते हैं ना इसके पैसे। हाँ, अब देखो पॉइंट नंबर सी पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है 26,000 फ्रॉम नरेशिस कैपिटल इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट और बैलेंस पेड थ्रू द बैंक। बैलेंस पेड थ्रू द बैंक, तो इसका मतलब लोन अकाउंट में कितने जाएंगे? एन इज लोन अकाउंट में 26,000। 26,000। 26,000, ठीक है। और बाकी का पैसा क्या हो जाएगा? बैंक से पेमेंट हो जाएगी। बैंक से माइनस हो जाएगा। कितने की होगी बताओ? कितने की पेमेंट होगी? 28,000। 28,000 की। अब सुनो पहले, जब 28,000 की पेमेंट करने गए हम, तो ये देखो बैंक में हमारे पास अवेलेबल है इतना? नो सर। नहीं। तो देखो 7,600 तो वहां से घट गया हमारा, है ना, जीरो हो गया बैलेंस। अब कितने रह गए? हमें कितनी पेमेंट करनी है? बैंक लोन की लायबिलिटी बन जाएगी ना सर। हाँ, तो वो उतने का बैंक लोन ले लेंगे। 400। बैंक लोन ले लेंगे फिर बाकी का। कितने का टोटल कितने देने थे? 20,400 और देने। नहीं 28,000 देने हैं ना। तो 28,000 में से 7,600 तो हमने बैंक में से दे दिए, बाकी का लोन ले लिया। बताओ कितना आ जाएगा ये? 20,400। 20,400। विकास, ये समझ में आया तुम्हें पॉइंट की नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, देखो क्या किया है उसने। ये बोला है सी पॉइंट में कि 26,000 तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी को 28,000 की पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट कैसे करेंगे? अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम बैंक लोन ले लेंगे। ठीक है, बैंक लोन ले लेंगे। और एनएस लोन अकाउंट यहाँ आ जाएगा, है ना। नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, कहीं भी लिख दो। एनएस लोन अकाउंट कितना है? 26,000 का लोन अकाउंट खुल गया था उसका, क्योंकि उसकी कैपिटल नहीं बनती, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, फिर ये बैंक नहीं आता। क्लियर है पॉइंट हर्ष? यस सर। ठीक है कुणाल? यस सर। ठीक है, अब बंद कर लो चलो। अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, बैलेंस शीट ही निकाल दो बस दोनों का। कर लोगे आप इसे? सर यस चलो सर। जल्दी जल्दी करो, 2-3 मिनट दे रहा हूँ।
सर डन। यस सर हो गया। कुणाल हो गया तुम्हारा? यस सर हो गया। सर डन। चलो ठीक है समझ गया मैं। यस सर हो गया। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर आ गया 39। सर, आ गया आ गया। करना है क्या ये? हार्ड लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरा ऐसे खाली देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखो। मैं सारी एडजस्टमेंट करूंगा, बाकी तुम ही करोगे अब, ठीक है? कितने पार्ट कर रहे हैं इसमें? 3 है इसमें भी। देखो मैं लाइन कितनी सीधी खींचता हूँ, तुम देख लो। सर जी मेरी आपसे सीधी है। Really मजा नहीं आया इस चैप्टर में। छोड़ो फिर सर, चैप्टर क्या करें, क्या मजा नहीं आया तो क्या करना है, छोड़ो। ऐसा लग रहा है सर चैप्टर 5 कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वही क्वेश्चन कर रहा है दोबारा। हाँ तभी तो उसमें इतना टाइम दिया है कि दिक्कत ना आए कभी। 15 क्लास दी है, पार्टी वार्टी बताओ। चल रही है आज? दो पार्टी आओ, आज तो मैं देता हूँ पार्टी। देखो इसमें कौन रिटायर हो रहा है? एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3 to 1 में बांटते हैं, और जेड रिटायर हो रहा है। जेड रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब देखो गुडविल दे रखी है, चलो कैपिटल लिख ही देते हैं ना पहले पहले, कुछ ही अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई कुछ काम खत्म हो गया। 68,000, 32,000 और 21,000। इसके बी पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो पेटेंट्स की वैल्यू घट गई 20% से। पेटेंट्स 20% से घट गया। पेटेंट्स है कितने के? 10,000 के। हाँ 2000 से कम हो गया ना, 2,000 का 8,000। लॉस हो गया, और पेटेंट्स अब कितने के रह गए? 8,000। 8,000 के, है ना। इसके बाद मशीनरी, दैट ऑफ मशीनरी 90% तक पहुंच गई। तो इसका मतलब 10% का रिडक्शन हो गया ना। यस सर। तो मशीन अब कितने की 45,000। रह गई? 10% मशीन निकाले। 45,000। मशीन कितने की रह गई? अब 90% निकाल दो इसी का ही। 45,000। 45,000 की। ठीक है। और कितने का लॉस हो गया? 8,000। विकास, ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यस सर। बढ़िया। इसके बाद आगे देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 6%। तो जो पुराना प्रोविजन है उसको रिवर्सल कर दो। प्रोविजन इसमें ना फिर दिमाग नहीं लगाना, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो कैलकुलेशन। मैंने दोनों तरीके से सिखाया तुम्हें, तुम्हें जैसा लगे वैसे कर ले। डेटर्स
डेटर्स कितने की? 40,000 के। प्रोविजन कितने का बनाना है? 2400। 6%। कितना आएगा? 2400। 2400 कितना आ जाएगा? 37,600 600 है ना? ठीक है, तो यहाँ भी लिख दो टू प्रोविजन फॉर ब्रैकेट। कितना आ रहा था? 2400 का। इसके बाद आगे देखो, जेड टूक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। अब देखो इन्वेस्टमेंट है कितने की? 15,000 की है ना? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 15,000 की। कितने में ले गया वो? कितने में ले गया? 17,600 तो हमारा कोई फायदा हो गया? हमारा नो अरे फायदा नहीं हुआ ना भाई। 15,000 की जैसा चीज तो ले गया है ना? ले गया तो क्या होगा? हमारा तो मतलब वैल्यूएशन उसका तो ज्यादा ही किया है ना। यस सर। तो बाई इन्वेस्टमेंट Okay, कितने का sir. फायदा हो गया? 2600। कितने का फायदा हुआ? 2600 का, है ना? और ड्राइंग कितने की हुई है? इन्वेस्टमेंट कितने की लेके गया है वो? उसकी उसके अकाउंट से कितने घटेंगे? कौन लेके गया? जेड। 17,600 600। और इन्वेस्टमेंट वहां से घटी गई। ये किस किस को ट्रीटमेंट समझ में आया भाई? 2600 का हमारा फायदा हो गया, उसकी ड्राइंग हो गई 17,600 की, और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में से खत्म हो गई। ठीक है। और देखो इसमें ना साइड में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये किस लिए होता है बताना? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। हाँ, लॉस को सेटअप करने के। यहाँ तो लॉस हुआ ही नहीं, यहाँ तो उल्टा प्रॉफिट हो गया हमें, है ना? तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? वो सारा का सारा बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो उसे बांट देंगे बाद में। ठीक है, अभी बांट बोलो दो हाँ। सर, बाद में यस सर ठीक, क्या Yes, करें sir. बोला? अभी बांट दो ना। काम अभी बांट दो, लो बांट देंगे। लो लो अभी बांट देते हैं। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना रेशियो था बताओ? 3,000 2,000 1,000 3,000 2,000 और 1,000। 2,000 देखो अच्छा हुआ हमने वो डिटेल में करा दिया है इलस्ट्रेशन, है ना? जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे था, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ो। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 75% इज टू बी क्रिएटेड। अभी कितने की है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 12,000 12,000। तो यहाँ पर लायबिलिटी कितनी है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है? 750 750। और बाकी जो एक्स्ट्रा रिजर्व है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बताओ कितना बढ़ जाएगा? 12,000 में से 750 घटा दो। ये 750 गलत ही लग रहा है मुझे, 7500 होता शायद, पर कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन में दे रखा वही करेंगे। 11,250 को बांटो 3 to 1 में। बांटना एक बार विकास। फाइव 625 5 625 ठीक है, और इसमें 3750 3750, और इसका कितना है? 1875 1875। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ो। लायबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। फायदा हो गया नुकसान हो गया? कुणाल तुम बताओ। प्रॉफिट ऑल प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर 4,000 के हमें पे ही नहीं करने, तो क्रेडिटर घट गए हमारे 4,000 से। अच्छा क्वेश्चन है ना ये, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको। क्रेडिटर अब कितने के रह जाएंगे? 21,000 में से 4,000 घटा दो, कितने हो गए? 17,000। ठीक है, फिर इसके बाद आ गए हम अगली एडजस्टमेंट पे। अमाउंट ड्यू, जो जेड को पैसा देना है उसमें क्या करना है हमें? मैं अभी चलो जब तुम पहुंचोगे जब ही लिखूंगा मैं।
तुम ऐसा करो, अब क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं बस। इसमें नया रेशियो तो दे नहीं रखा ना, कि दे रखा है? नो सर। नहीं दे रखा। तो अब क्या करोगे, देखो वर्किंग नोट नंबर 1, तो पहले रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो 3:2:1। तो ये वाला पार्टनर जा रहा था, एक्स वाई जेड जा रहा है ना, जेड जा रहा है, तो ये तो चला गया। अब न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ये चला गया तो ये यही बच गया। और गेनिंग रेशियो भी कितना आएगा, 3:2 ही आएगा। ठीक है, अब निकालो जेड इज शेयर ऑफ गुडविल, जेड इज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा बताओ। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी शायद ये 34,800 24,084 मल्टीप्लाई बाई 1/6 कितना आएगा, 1/6 कितना आएगा 5,800। 800। और ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, एक्स में और वाई में 3:2 में गेनिंग रेशियो में बढ़ जाता है। ये कितना आएगा बताओ जल्दी। 3480। कितना, 3480। और इसका 2320। 2320 है ना। जनरल एंट्री विकास तुम बताओ। विकास आवाज आ रही, एंट्री बताओ जल्दी। हाँ, एंट्री होएगी एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। बढ़िया बढ़िया, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड को देना है ना। कितना देना जेड को, 5800 देने। किस किस से लेंगे, 34 इससे ले लेंगे, 2320 इससे ले लेंगे। तो बस अब इसको पोस्ट कर दो यहाँ पर। बाय कौन कौन देगा इसको, एक्स देगा और बाय वाई देगा, दोनों देंगे। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कितना कितना देंगे, कितना था, 3480 था, 3480 और कितना था 2320। 20। और यहाँ पर 2 जेड इज कैपिटल अकाउंट, इससे कितना लेगा 3480 रुपये ले लेगा, और इससे कितना लेगा 2320 रुपये। बस अब एक बार ना पहले जल्दी जल्दी इसको बंद करो जल्दी। बैलेंस शीट तो पूरी कर लो जी। क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ ये इससे भी तो कर लो। चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ। अब क्रेडिटर हमने शायद लिख दिए, वर्कमैन कंपनसेशन इज अ बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज अ बांट दिया, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। और बैंक में अभी इनर कॉलम में लिखना, बैंक को इनर कॉलम में लिखना 5750 है। इसके बाद डेटर हम कर चुके हैं, स्टॉक हम नहीं लिख कर चुके, एज इट इज लिख दो। स्टॉक कितने का, 30,000, और स्टॉक 30,000। और इन्वेस्टमेंट कितने की है, वो तो हो गया इन्वेस्टमेंट। पेटेंट्स हो गया, मशीनरी हो गई। गुडविल को क्या करेंगे बताओ कुणाल। डिस्ट्रीब्यूट आएगा सर जी, डेबिट साइड है पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे गुडविल अकाउंट। 3:1 में कितना आ जाएगा, 3000, 2000 और 1000। और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को बांट देंगे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो, ये सर। ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी बांट दो, बताओ कितना कितना आएगा। छब्बीस 26। 1750। 1750 है ना। चलो अब ये रिवैल्यूएशन को बंद कर दो। लॉस आएगा सर।
जो भी आ रहा है, लॉस आ रहा है तो इधर लिख देना, क्या होगा, लॉस आ रहा है तो इधर लिख देना बाय लॉस, और किस रेशियो में बांट देना, 3:1 में बांट देना, एक्स वाई जेड में, इधर लिख देना रिवैल्यूएशन लॉस। और जब जेड का बंद करोगे तो मुझसे पूछना, है ना। अब देखो टाइम खत्म होने वाला है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तुम अपना वो करो, एक बार दोबारा आओ, जब तक करते रहो बंदे से।